नमस्कार, मैं हूं सुभाष पवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। आज बात करते हैं खंड के गांव बड़वा के झांग आश्रम की और बताते हैं आपको विस्तार से क्या है पूरी खबर। आपको बता दें कि खंड के गांव बड़वा के झांग आश्रम में माघ मास की 10वीं के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये आयोजन बाबा विशंबर गिरी महाराज की बरसोदी के अवसर पर किया गया और समस्त ग्रामीणों और झांग आश्रम कमेटी की ओर से ये आयोजन किया गया। इस दौरान यहाँ विशाल भंडारे के साथ साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। वर्तमान में बाबा शिवागिरी महाराज इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब बताते हैं आपको विस्तार से। झांग आश्रम का इतिहास है कि यहाँ पर संत पुरुष लोलंगर गिरी जी महाराज प्राचीन समय में वन क्षेत्र में तपस्या करते थे। इसी दौरान 1920-21वीं सदी के आसपास मुगल बादशाह जहांगीर उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग जाने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी सेना ने आराम करने के लिए इस क्षेत्र में पड़ाव डाला था। तभी उनकी मुलाकात संत पुरुष लोलंगर गिरी महाराज से हुई। पीने के पानी की समस्या से त्रस्त बादशाह जहांगीर की सेना ने यहाँ तालाब की खुदाई कर डाली, जो आज जहांगीर तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। झांग आश्रम के बारे में मान्यता है कि क्षेत्र के लिए एक आध्यात्मिक चमत्कार है। लोगों की मान्यता है कि आश्रम में संत पुरुषों के प्रताप और देवीय शक्ति का ही परिणाम है कि बड़वा के आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि और टिड्डी दल से नुकसान नहीं होता है। बताया जाता है कि झांग आश्रम के महाराज चरणपुरी जी मायावी शक्तियों के धनी थे। उनका दावा है कि गांव बड़वा में कभी भी ओलावृष्टि और टिड्डी दल से एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। वह एक मायावी संत थे और अपना चोला बदलने में माहिर थे। रात के रूप में शेर का रूप धारण करके यहाँ पर रहते थे। धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें तो गांव बड़वा के झांग आश्रम में हर दिन भजन कीर्तन और यज्ञ होते रहते हैं, मगर आश्रम के सबसे प्रतिष्ठित संस्थापक संत महंत विशंबर गिरी जी की पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित होता है। बाबा विशंबर गिरी महाराज की बरसोदी कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी यहाँ साधु संतों के दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान विशेष भंडारा लगाया जाता है और भजन कीर्तन का आयोजन भी होता है और संत लोगों का लोग आशीर्वाद लेने दूर दराज से भी आते हैं। वर्तमान में इस आश्रम का संचालन बाबा शिवागिरी जी महाराज कर रहे हैं, जिनसे सैकड़ों लोग रोजाना आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। झांग आश्रम को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। विशंबर गिरी महाराज के बरसोदी के पावन पर्व पर बहुत ही बड़ा विशाल जागरण, कीर्तन, भजन और भंडारा लगाया गया है। इस झांग आश्रम की क्या मान्यता है, हमारे साथ मास्टर परविंदर तंवर जी हैं, बताएंगे कुछ विस्तार से। बताओ क्या श्रद्धा और विश्वास है लोगों का? श्रद्धा का कोई घाटा नहीं है। सारा गांव के घर पेट पिलानी है मेरा काम है। बड़ी भारी मानता है, घर घर जोत जला बाबा की और फुल आज लगाते ये बरसोदी का प्रोग्राम चल रहा है। छठा प्रोग्राम है, बड़ा धूमधाम से। सुबह से देखो कितने आदमी भीड़ राम शहर आश्रम तक तांता लगे थे। कोई साधन आने की जगह रही नहीं, कोई हो गया। और बाबा की तो जोत घर घर चालन लग रही है, बड़ी मानता है। और बाबा तो पुराना 700 साल पुराना डेरा, 700 गुड़ियों की भी अपने अंदाजा ही गिरा। बड़ी मानता है बाबा की, बड़ी कृपा। प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे झांग आश्रम के बारे में? मैं झांग आश्रम के बारे में ये कहूँगा कि जो ये लोगों की श्रद्धा है, 79 के अंदर बाबा विशंबर गिरी जी का शरीर पूरा हुआ था, उस तब से लेकर के और आज तक हर साल मेला लगता है। और गांव की और गुआंढ की लोगों की बड़ी मतलब श्रद्धा है। यहाँ सारे मतलब पूजा पाठ करते हैं, मन्नत मांगते हैं। और यहाँ 500 साल पुरानी समाधियाँ हैं, जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत भी पूरी होती है। और गांव का बड़ा सहयोग रहता है इसके अंदर, संदेह का और का सारा बहुत बढ़िया सहयोग रहता है। वैसे आप क्या कहेंगे, बताओ जरा। बड़ी है
है, मालिक दे रखी है, अपन बढ़िया दुनिया दे रखी है। और खुशबुआ के लिए और के लिए जानवर को इतना मतलब भरो करे है अंदाज नहीं। वो लोगों को क्या भावना है इस आश्रम के प्रति? बहुत बढ़िया भावना है। आज कितने लोग आए होंगे? आज मेरे ख्याल में हमारा तो काम आगे पूरा और बार बार का होता है। आदमी तो एक बिकड़े तो 5,000 पूरे 10,000। इस तरह इन श्रद्धालुओं ने बताया कि करीबन 10,000 के आसपास इस वर्षोदी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमारे साथ राजेंद्र पटवारी जी हैं। पटवारी जी, आप बताओ जरा। पहले तो मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और ये 600 साल पहले एक साजा हमारे जो दिल्ली के प्रधान वो यहाँ उनके डेरे लगे थे, उसी के नाम से झांग आश्रम वो यहाँ रुके थे। और बाबा लोलंगिरी जी महाराज यहाँ इस अपनी तपस्या के तप के बल पर इस जगह को शुद्ध किया, जो कि आज सारे गांव गुआंड में मानते हैं। बाबा विशंबर जी के आशीर्वाद से जो जमींदार है पशु पक्षी रखते हैं, गाय भैंस रखती है, उनकी बड़ी मन्नत, उनसे सारे गाँव के अंदर खुशहाली और समृद्धि शांति। आज इस उत्सव के मौके पर हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी यहाँ बाबा विशंबर गिरी महाराज की पूजा अर्चना करना, धूप लगाने के लिए आए हुए हैं। सुभाष पवार, इंडिया न्यूज लाइव, सिवानी। झांगाश्रम की महत्वता क्या है? झांगाश्रम की महत्वता है 500 साल पुराना है। जहांगीर बादशाह ने सीखी वाट में इसका नाम और ये बाबा पट्टी जीवित समाज इनका नाम है। लगाया और 2 लंगर के ट्रेन की थी लोहे, तो इनका नाम है 2 लंगर। और साइड में वो भी तक दिया अभी। आज कितने लोग आए हैं? आज लोग आए जी 2,000। क्या मान्यता क्या लोगों की? आप मान्यता सब लोग दर जी, आप बताओ जरा जी। बाबा विशंबर जी 2000 विक्रम 2023 में शुरुआत की और तारीख 15/1/1977 को उस टाइम से ये छठा भंडारा है हमारा। बहुत जरूरी है। पूरा गाँव नोई, पूरा शिवानी और पूरा बड़वा कम से कम 10-15 हज़ार आदमी जुड़े होंगे। आज भंडारे की व्यवस्था पूरी है, गांव का सहयोग पूरा है और आस-पास गांवों का भी सहयोग है। हमारे भक्तजनों का भी सहयोग है कि सुबह 10 बजे कीर्तन चालू करें, अभी 9 बजे 5 बजे आरती करने की भावना है। तो बड़ी धूमधाम से छठा विशाल भंडारा बिना के संबोधे बिना के स्ट्रक्चर भंडारा है। 10,000 लगभग 10 गए और 12-13 हज़ार लगभग है। आज भोजन प्रसाद और सब दूर दराज शिवानी से, गाँव से, द्रवई से और भी चौधरीवास से, आस-पास से पब्लिक मान लो दुनिया जो भी आई है, तन मन धन तीनों काम पूरा तन भी दिया, धन भी दिया। ये सभी धर्म प्रेमी हैं जो कि झांग आश्रम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, अनुयायी हैं। सुबह का यहाँ भंडारा चल रहा है। मेरी बाईं और दाईं और कीर्तन मंडली बैठी है जो सुबह के भजन कीर्तन में व्यस्त है। सुभाष पवार, इंडिया न्यूज लाइव, सिवानी।